गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जो एमसीक्यू आप देख रहे हो। ये है नवंबर के अंदर जो 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 85 है, मतलब कि सेक्शन सी का एमसीक्यू है। सेक्शन सी का एमसीक्यू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मतलब कि 4 मार्क्स का एमसीक्यू है, 4 मार्क्स एमसीक्यू है। तो हम इसको आज सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कंटेंट्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर विथ रेस्पेक्ट टू बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशंस, मतलब कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशंस की बात की जा रही है यहाँ पे। एंड देन बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द ऑप्शंस बिलो करेक्टली मैचेस कंटेंट्स इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब देखो क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं। देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 क्या बोल रहे हैं, लाइक पॉजिटिव रेगुलेशन बाय साइक्लिक एएमपी। ओके, तो हमने अभी कुछ टाइम पहले ही हमने लैक ऑपरेंट की सीरीज चलाई थी। तो लैक ऑपरेंट के अंदर मैंने आपको बता रखा था कंप्लीट लैक ऑपरेंट, लाइक ये क्वेश्चन जो भी है, लाइक इसमें पॉजिटिव रेगुलेशन बाय साइक्लिक एएमपी, शॉर्ट अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए लूपिंग, ये सारे के सारे हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीरीज के अंदर पढ़ रखे हैं। मतलब कि ये क्वेश्चंस हमारी सीरीज से उठ के आए डायरेक्ट। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप जो अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर देख रहे हो, तो वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो हमें देख लेते हैं, लाइक इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव रेगुलेशन बाय साइक्लिक एएमपी। तो हेडिंग क्या है हमारी, पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन बाय साइक्लिक एएमपी। तो देखो पॉजिटिव रेगुलेशन बाय साइक्लिक एएमपी आप जब पढ़ते हो लैक ऑपरेंट, मैंने आपको पढ़ाया था लैक ऑपरेंट, वहाँ हमने पढ़ा था इसको, लैक ऑपरेंट के अंदर देखा था। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था लाइक पॉजिटिव रेगुलेशन, हम वापस पढ़ लेते हैं एक बार। तो हमने देखा था यहाँ पे लाइक प्रमोटर था, यहाँ पर एक्टिवेटर प्रोटीन की जीन है, ठीक है, एंड देन अगेन प्रमोटर है, देन ऑपरेटर है, एंड देन यहाँ पर हमारी जीन है लाइक लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। ठीक है, क्वेश्चंस को अपन एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इससे हमारा टॉपिक भी क्लियर हो। ठीक है, तो लैक जेड वाई ए हमारी जीन थी। मैंने कहा था कि जब एक्टिवेटर प्रोटीन है, इसके प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे क्या होगा, इस एक्टिवेटर प्रोटीन का जीन का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। हमें पता है यहाँ पे क्या बनेगा, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए बनने के बाद एच वी नोटेड कि इस एमआरएनए का क्या हुआ, ट्रांसलेशन हुआ। एंड ट्रांसलेशन हुआ तो हमने देखा कि जो प्रोटीन्स यहाँ बनी हैं, ये जो बनी है एक्टिवेटर प्रोटीन, ये जो बनी है एक्टिवेटर प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बनी थी ये हमारी क्या थी, इनएक्टिव थी। क्या थी, इनएक्टिव। अब आपको पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइक एडेनाइलेट साइक्लेज, एक हाँ मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो एडेनाइलेट साइक्लेज होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ये क्या करता है, ये एटीपी को, किसको, एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट करता है। एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एएमपी इन द प्रेजेंस ऑफ एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। ओके, ये साइक्लिक एएमपी क्या होता है, ये एक तरह से को इंड्यूसर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा, को इंड्यूसर की तरह काम करेगा। तो को इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है, तो मतलब कि ये इस एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग करेगा। तो बाइंडिंग करेगा तो क्या करेगा, इस एक्टिवेटर प्रोटीन को जो कि इनएक्टिव है, इस एक्टिवेटर प्रोटीन को एपी लिखता हूँ शॉर्ट में, इसको क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। नाउ दे कैन बाइंड विथ प्रमोटर रीजन, लाइक ये किससे बाइंड करेगा, इस प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा। प्रमोटर रीजन से बाइंड करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, नाउ आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड दैट रीजन। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस प्रमोटर से अब बाइंड कर सकता है। इस आरएनए पॉलीमरेज में बाइंड करने के बाद क्या होगा, एच वी नोटेड कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका, स्ट्रक्चरल जीन का लैक जेड वाई ए। देन इनका जो एमआरएनए बनेगा ये क्या है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनेगा। यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए बनने के बाद
हमें पता है कि यहाँ पे क्या बनेंगे, 3 एंजाइम बनेंगे। 3 एंजाइम कौन कौन से बनेंगे हमें पता है। एक बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। एक यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा परमीएज, लैक परमीएज। और एक बनेगा यहाँ पे क्या, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। अब हमें पता है कि ये हमारा क्या है, एक तरह से पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था वहाँ पे, जब टॉपिक था वहाँ पे मैंने हेडिंग भी डाली थी, लैक ऑपरॉन पॉजिटिव इंड्यूसिबल। चाहे आप इसका लेक्चर देख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज की केस में पढ़ा था लैक ऑपरॉन पॉजिटिव इंड्यूसिबल। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो H-1 ग्लूकोज क्या करता है, इस एडिनाइलेट साइक्लिस को ब्लॉक कर सकता है। ग्लूकोज इस एडिनाइलेट साइक्लिस को ब्लॉक कर सकता है, एंड अगर ये एडिनाइलेट साइक्लिस ब्लॉक होगा तो लेवल ऑफ एटीपी इंक्रीज एंड लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी डिक्रीज। सो साइक्लिक एएमपी अगर नहीं है तो एक्टिवेटर प्रोटीन इनएक्टिव कंडीशन में ही रहेगा, एंड देन हम देखेंगे कि एक्टिवेटर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड एट प्रमोटर रीजन, सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा एंड देन जीन ऑफ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन हमने कर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन जो 1 है यहाँ पे पॉजिटिव रेगुलेशन बाय साइक्लिक एएमपी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 हमारा क्या हो जाएगा, लैक ऑपरॉन 1B हो जाएगा। तो 1B देखो, एक तो यहाँ दे रखा है 1B, और कहीं दे रखा है क्या, अगर अपन देखें तो देखो थर्ड ऑप्शन में भी दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, एलिमिनेट कर दो, यहाँ पे भी एलिमिनेट कर दो। तो या तो हमारा 1 ऑप्शन सही हो सकता है या हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो सकता है। अब इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि शॉर्ट अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट। तो व्हाट इज शॉर्ट अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट, मतलब कि ऑप्शन सेकंड हम देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सेकंड में शॉर्ट अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अब शॉर्ट अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, देखो ये जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था किसके अंदर, इन प्रोकैरियोट, तो वहाँ पे मैंने ये लेक्चर लिया था शॉर्ट अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्ट वाला। तो हमने वहाँ पे देखा था जब ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, लाइक मैं बना रहा हूँ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ये देखो मेरा डीएनए है और मैंने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन बबल बना दिया है। मैंने कहा था कि यहाँ पर एक सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर आके बाइंड करता है, कौन था, सिग्मा, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोट में भी होता है पर अपन प्रोकैरियोट के केस में पढ़ रहे हैं। तो सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर था, और यहाँ पे ये देखो ये कौन है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि हमें पता है कि सिग्मा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर एंड कोर मिलकर के एक होलो एंजाइम बनाते हैं। कौन, कोर एंजाइम प्लस में सिग्मा, ये क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे, होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर है। और हमने पता है कोर के अंदर 2 अल्फा सब यूनिट होती है, बीटा प्राइम एंड ओमेगा सब यूनिट यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि जब आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकलेगा, लाइक यहाँ पे देखो ये मेरा आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, ये देखो, बट ये क्या है, एक्जेक्ट चैनल को क्रॉस नहीं कर पा रहा, ये 5 प्राइम एंड है, एंड यहाँ पे देखो 3 फॉस्फेट बना दिए। तो ये एक्जेक्ट चैनल को क्रॉस नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि सिग्मा ब्लॉक द एक्जेक्ट चैनल, सिग्मा ने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है एक्जेक्ट चैनल को, तो ये आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर नहीं निकलेगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, ये आरएनए के जो ट्रांसक्रिप्ट होंगे ना, ये टूट के नीचे गिर जाएंगे। तो ये जो टूट के गिर रहे हैं, ये 10 to 15 या 12 न्यूक्लियोटाइड के आरएनए फ्रेगमेंट है। क्या है, आरएनए फ्रेगमेंट है। अब 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड के आरएनए फ्रेगमेंट है। अब ये टूट के जो गिर रहे हैं, ये इनिशिएशन टाइम में गिर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं इनको क्या, अबॉर्टिव, इसको हम बोल रहे हैं क्या, अबॉर्टिव इनिशिएशन। अब देखो ये 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड के जो आरएनए फ्रेगमेंट है, इनका कोई काम भी नहीं है, तो बाद में क्या होंगे, ये डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, अबॉर्टिव इनिशिएशन, ठीक है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन टाइम में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अभी देखो आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर नहीं निकला है, मतलब इनिशिएशन का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन क्या सही होता है हमारा। तो
यहाँ पे शॉर्ट अबॉर्टिव इनिशिएशन लाइक हम बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड डी कहाँ है, देखो यहाँ पर सेकंड डी है, बट यहाँ पर क्या है, सेकंड ए है, तो इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कि हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमें पता है कि आंसर हमारा 1 ठीक है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसको बारे में। डीएनए लूपिंग, अब डीएनए लूपिंग, अब राइबो स्विच या एरा ऑपरेंड, तो इसमें से देखना है। तो डीएनए लूपिंग अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही एरा ऑपरेंड पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पे अब थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोल रहा है हमारा डीएनए लूपिंग, डीएनए लूपिंग। तो डीएनए लूपिंग एरा अभिनोज ऑपरेंड से कनेक्ट होता है। कैसे कनेक्ट होता है, लाइक अभी अपन देखते हैं, देखो इसको। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की थी, मैंने आपको बताया था कि कंडीशन लाइक absence of Arabinose, इन द absence of Arabinose। तो इन द absence of Arabinose के अंदर हम वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, एक लूप लाइक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ऐसा मैंने कुछ बनाया था वहाँ पे, मैंने बोला था वहाँ पे कि यहाँ पर लाइक जीन प्रेजेंट है एरा सी की, ठीक है। देन मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ पे जीन है एरा O2 ऑपरेटर 2 की, एंड यहाँ पर जीन मैंने बनाई थी लाइक एरा O1। आप चाहे तो इसका लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर एक जीन और थी लाइक कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइट है, यहाँ पे CAP साइट है। एंड देन यहाँ पे हमने बनाया था यहाँ पे क्या, I1, एंड यहाँ पे हमने बनाया था I2। ये एक तरह से क्या होते हैं, ये दोनों अगर अपन देखें तो ये है एराबिनोज के लिए था एरा I, क्लियर। एंड देन यहाँ पे हमने फिर देन बनाया था प्रमोटर, एंड देन स्ट्रक्चरल जीन बनाई थी मैंने लाइक एरा B, एरा A, एंड देन मैंने बनाया था यहाँ पे एरा D। कैसे याद करोगे, BAD याद कर लो, एरा BAD। अब देखो एरा BAD है। अब देखो हमने दिखा था यहाँ पे उस कंडीशन में कि यहाँ पर क्या होता है, लूप फॉर्मेशन क्यों हुआ है, बिकॉज एरा सी रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या करा है, यहाँ पर बाइंडिंग कर लिया है किससे, कि एरा I से, एंड यहाँ पे ऑपरेटर रीजन से इससे बाइंडिंग करके रख रखा है। कौन है ये, एरा सी, ठीक है, ये एरा सी है। एरा सी बाइंड करेगी तो मैं बोल सकता हूँ कि एरा सी जो प्रोटीन है वो क्या करके जा रही है, इन डायमेरिक फॉर्म में है, इन डायमेरिक फॉर्म, क्लियर। एरा जो एरा सी प्रोटीन है इन डायमेरिक फॉर्म यहाँ पे बैठी हुई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एरा सी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो एरा सी है, एरा सी रिप्रेस क्या करके जा रही है, एरा सी, एरा सी क्या करके जा रही है, रिप्रेस कर रही है, एरा सी रिप्रेस द ऑपरेन बाय लूपिंग आउट द डीएनए, ठीक है। मतलब एरा सी क्या करके जा रहा है, रिप्रेस कर रहा है ऑपरेन को बाय लूपिंग आउट द डीएनए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये सही कैसे होगा, तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आपका क्या है, प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एराबिनोज, इन द प्रेजेंस ऑफ एराबिनोज, अब क्या होगा यहाँ पे अगर अपन देखें तो इन द प्रेजेंस ऑफ एराबिनोज आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका जो लूपिंग है ये वापस से क्या हो जाएगा, वापस से सीधा हो जाएगा। लाइक यहाँ पे हम देखेंगे एरा सी आपकी रिप्रेसर प्रोटीन है एक तरह से, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे। देन यहाँ पे आप देखोगे एरा O2, क्लियर है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप देखोगे एरा O1, देन यहाँ पे आप देखोगे CAP साइट, देन यहाँ पे आप देखोगे I1, I2 जिसको हमने बोला था एरा I, क्लियर है। इसके बाद हमारा यहाँ पे था प्रमोटर, एंड देन यहाँ पे हमारे जीन है कौन सा, B A
एंड डी। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने यहाँ देखा है लाइक अब देखो यहाँ पे जो एरा सी था, ये देखो ये एरा सी है, यहाँ पे बाइंड करके बैठा था O2 पे एंड ये आई पे, ये देखो ये हमारा क्या है एरा सी। एंड इससे कौन बाइंड कर गया है, इससे बाइंड कर गया है हमारा एराबिनोज। ये कौन है, ये मान के चलो ये है हमारा एराबिनोज। तो एराबिनोज बाइंड विथ, एराबिनोज कहाँ बाइंड कर रहा है, एराबिनोज बाइंड कर रहा है किससे, एरा सी से, और उसको क्या कर रहा है, उसकी कंफर्मेशन चेंज कर रहा है। एंड देन इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये लूप जो फॉर्मेशन हुआ था, ये दोनों सब यूनिट जो पहले डायमेरिक फॉर्म में थी, अब ये डिसोशिएट हो गई है, मोनोमेरिक फॉर्म में आ गई है, जिसकी वजह से लूप फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है और जीन क्या हो जाएगी, इसकी वजह से ऑन हो जाएगी। दैट मीन कि अब यहाँ पे क्या है, जो इस स्ट्रक्चरल जीन है इसके प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू करेगा, एमआरएनए बनाएगा एंड देन ट्रांसलेशन करके ये क्या कर लेगा, अब प्रोटीन बना के जाएगा। ठीक है, कितने प्रोटीन बनाएगा, 3 टाइप की प्रोटीन, देन एंजाइम बनाएगा। ये क्या बना के जाएंगे, ये बनाएंगे काइनेज एंजाइम, दूसरा बना के जाएगा आइसोमरेज एंजाइम एंड लास्ट वन इज एपीमरेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कंप्लीटली उसी से बेस पे ये क्वेश्चन है हमारा। तो मतलब कि हमने देख लिया कि एराबिनोज ऑपरेन है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लूपिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला एक तरह से कि डीएनए लूपिंग लाइक हम बोल सकते हैं एराबिनोज। तो यहाँ पे देखो थर्ड ए यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब लाइक एफएमएन सिंथेसिस हम समझ सकते हैं, एफएमएन सिंथेसिस इंडिकेट करा है राइबो स्विच। तो एफएमएन सिंथेसिस राइबो स्विचिंग कैसे करेगा, तो देखो इसको भी अपन ध्यान से देखते हैं। देखो मैंने इसका ऑलरेडी लिख रखा है ताकि आपका टाइम खराब ना हो। देखो अगर एफएमएन बाउंड करके नहीं बैठा है, एफएमएन नॉट बाउंड, तो जीन ऑन है। तो जीन ऑन है मतलब कि राइबोसोम बाइंड कर सकता है। यहाँ पे देखो ये रहा आरबीएस है, स्टार्ट साइट है यहाँ पे। देन यहाँ पे क्या है, हमें पता है इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन कपल विथ ट्रांसलेशन। देखो आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड करके बैठा है, ये रहा आरएनए पॉलीमरेज। एंड देन यहाँ पे जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है उससे कौन बाइंड करके बैठ गया है, उससे देखो यहाँ पे देखो डीएनए दे रखा है, इससे हम क्या बना रहे हैं, ये आरएनए बना रहे हैं, इससे राइबोसोम बाइंडिंग करा रखी है हमने। ठीक है, ये हमने राइबोसोम की बाइंडिंग करा रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डीएनए है, डीएनए पे कौन है, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज। हम क्या करके जा रहे हैं, आरएनए बाहर निकाल रहे हैं, देन इससे राइबोसोम बाइंडिंग करा दी एंड देन हम देख रहे हैं कि जीन ऑन है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, बट अगर एफएमएन बाउंड हुआ है ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल हो जाएगा। लाइक हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो हमने ये डीएनए है, इस पर आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड कर दिया, आरएनए तो बन रहा है, बट यहाँ पे आप देख रहोगे कि राइबोसोम बाइंड करके नहीं बैठा हुआ, मतलब कि ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। मतलब कि अगर एफएमएन बाउंड है तो जीन ऑफ, मतलब ट्रांसलेशनल कंट्रोल है। यहाँ पे पहले क्या हुआ था, देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल हो गया कि एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन भी कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर देन हम बोल के जाएंगे यहाँ पे एक तरह से कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन कंट्रोल लाइक राइबोसोम कैन नॉट एबल टू बाइंड, राइबोसोम बाइंड ही नहीं कर पा रहा है, राइबोसोम बाइंड नहीं कर पा रहा। लाइक यहाँ पे देख रहे हैं हम आरबीएस सिक्वेस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई है, लूप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गई है। तो इस यहाँ पे राइबोसोम बाइंडिंग साइट वाली जगह पे तो क्या लूप बन गया है, तो राइबोसोम तो यहाँ बाइंड नहीं कर सकता। तो ये देखो डीएनए है, यहाँ पे देखो आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट तो देख रहे हैं हम, बट यहाँ पे राइबोसोम कैन नॉट एबल टू बाइंड, दैट मीन ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, ट्रांसलेशन कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरह से एफएमएन जो सिंथेसिस होगा वो राइबो स्विच करके जाएगा। राइबो स्विच मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर राइबोसोम बाइंड है तो जीन ऑन है, राइबोसोम बाइंड नहीं है तो हम बोल सकते हैं जीन ऑफ है। इसलिए हम बोलते हैं राइबो स्विच। राइबोसोम है तो जीन ऑन, स्विच ऑन, राइबोसोम नहीं है तो स्विच ऑफ, मतलब कि जीन ऑफ हो गई है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए। ठीक है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। यहाँ पे है एफएमएन सिंथेसिस। तो एफएमएन सिंथेसिस फॉर लाइक राइबो स्विच। ठीक है, एफएमएन जो सिंथेसिस होगा लाइक हम देखेंगे इसके अंदर राइबो स्विच। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, अगर अपन देखें तो एफएमएन जो राइबो स्विच है इसको हम बोलते हैं एक तरह से आरएफएन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एफएमएन जो राइबो स्विच है, मैं लिख देता हूँ, द
FMN the FMN राइबो स्विच, जिसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज RFN एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से RFN एलिमेंट भी कहते हैं। ये एक तरह से क्या होता है, इज ए हाईली कंजर्व सीक्वेंस, इसको हम एक तरह से बोलेंगे कि ये क्या है, हाईली कंजर्व्ड RNA एलिमेंट। ठीक है, एक तरह से हम बोलेंगे द FMN जो राइबो स्विच है आल्सो नोन एज RFN एलिमेंट इज अ हाईली कंजर्व RNA एलिमेंट। ठीक है, विच इज naturally occurring and is found frequently in the 5' untranslated रीजन। कहाँ देखने को मिलेगा, लाइक हम बोल सकते हैं इसको एक तरह से 5' UTR। ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक mRNA। ठीक है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो आपको ये क्या है, आपका ये जो FMN राइबो स्विच है, ये आपको एक तरह से देखने को मिलेगा 5' UTR वाले रीजन पे प्रोकैरियोटिक mRNA में, जो कि क्या करता है, दैट एनकोड फॉर फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMN बायोसिंथेसिस and transport protein। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं जो FMN जो सिंथेसिस हो रहा है आपका, हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो FMN सिंथेसिस है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, राइबो स्विचिंग। द FMN राइबो स्विच आल्सो नोन एज RFN element is a highly conserved RNA element which is naturally occurring and is found frequently in the 5' UTR region। and 5' UTR मतलब कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक mRNA में, that encode for flavin mononucleotide FMN biosynthesis and transport proteins। ओके, सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपका अब जैसे आप सोच रहे होंगे व्हाट इज 5' UTR, ये देखो ये हमने बनाया एक mRNA। ठीक है, 5' एंड होगा mRNA के अंदर, एक 3' एंड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक RBS राइबोसोम बाइंडिंग साइट देखने को मिलेगी, इसके 5 to 6 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या आपको स्टार्ट कोडन देखने को मिलेगा, देन बोथ न्यूक्लियोटाइड बाद में आपको एक स्टॉप कोडन देखने को मिलेगा। ठीक है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट RBS मतलब राइबोसोम बाइंडिंग साइट जिसके सीक्वेंस होती है लाइक AGG। ठीक है, एंड हम यहाँ से देखकर स्टार्ट कोडोन से लेकर के स्टॉप कोडोन से जस्ट अप स्ट्रीम तक हम देखेंगे कि ये हमारा रीजन क्या है, ORF रीजन है। ये क्या है, ORF ओपन रीडिंग फ्रेम बोलेंगे इसको।
इसके अपस्ट्रीम जो रीजन है इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम यूटीआर। ओआरएफ के अपस्ट्रीम वाला रीजन क्या हो गया 5 प्राइम यूटीआर, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। एंड इसका डाउनस्ट्रीम जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे 3 प्राइम यूटीआर, 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। क्लियर है। अब अनट्रांसलेटेड रीजन क्यों बोला, बिकॉज इस ओआरएफ से ही हम क्या बना के जाएंगे, इस ओआरएफ से, इसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन भी, इसी से हम क्या बना के जाते हैं, हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि द एफएमएन राइबोस स्विच आल्सो नोन एज आरएफएन एलिमेंट इज हाईली कंजर्व आरएनए एलिमेंट। ओके, ये हाईली कंजर्व होगा विच इज नेचुरली अकरिंग एंड इट्स फाउंड फ्रिक्वेंटली इन द 5 प्राइम यूटीआर रीजन। मतलब कि वो कहाँ देखने को मिलेगा, 5 प्राइम यूटीआर रीजन पे देखने को मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। कहाँ पे, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के अंदर, ठीक है, विच एनकोड व्हाट, एफएमएन बायोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सो अगर अपन देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो देखो ये हमारा क्या है, लाइक यहाँ पे देखोगे तो ये देखो आपको एफएमएन बायोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है ना। तो ये देखो ये 5 प्राइम यूटीआर रीजन हो गया ये, ठीक है। तो 5 प्राइम यूटीआर पे ही आपको ये देखने को मिलता है, जिसको अपन आरएफएन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमारा क्या आंसर से हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा हमारा, एकदम करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग लाइक पॉजिटिव रेगुलेशन बाय साइक्लिक एएमपी इज लैक ऑफ ऑपेरॉन, शॉर्ट अबॉर्टिव इनिशिएशन लाइक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, डीएनए लूपिंग एराबिनोज ऑपेरॉन, एफएमएन बायोसिंथेसिस राइबोस्विच। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है, एंड समझ में आया हो। अगर क्वेश्चंस में आपको हेल्प हो रही हो, क्वेश्चन समझने में आपको हेल्प हुई हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। बाय, टेक केयर।